Very good afternoon, class 6. Today I am going to teach you our lesson 9, Q basics. Okay, this one is the lesson related to the Q basics. Full form. What is the full form of Q basics? Q basics होता है क्विक लर्निंग बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है, ये मैं आपको लिखा दूंगा कहीं ना कहीं, वो लिखा होगा लास्ट की कहीं पे एक्सरसाइज में दे रखा हुआ. क्यू का होता है क्विक, बी होता है बिगिनर्स, ए होता है ऑल पर्पज, एस होता है सिंबॉलिक, आई होता है इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है. तो इसमें आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे. हाउ टू स्टार्ट अ क्यू बेसिक्स, कंपोनेंट ऑफ क्यू बेसिक्स विंडोज़. ठीक है, क्यू बेसिक को स्टार्ट कैसे करते हैं. जैसे सारे प्रोग्रामिंग स्टार्ट होते हैं वैसे इसको भी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डिटेल में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि सब पता ही है, प्रैक्टिकल में एक ही तरह से सारा प्रोग्राम से स्टार्ट होता है. अब कंपोनेंट ऑफ क्यू बेसिक्स विंडोज़ का मतलब होता है उस विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से रिबन्स हैं, कौन कौन सा स्टैंडर्ड टूल बार है, ये सारी चीज़ होती है. नेक्स्ट है मीनू कमांड. मीनू कमांड स्टैंडर्ड मीनू कमांड होता है जहाँ पे फाइल एडिट ये सब करते हैं. ठीक है, मतलब जो ऊपर का लिखा हुआ पोर्शन होता है उसे मीनू कमांड कहते हैं. राइटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम, हम जो कुछ काम करते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं. रनिंग ऑफ प्रोग्राम, सेव करने के बाद हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको किस तरह से रन करना है. नेक्स्ट है प्रिंटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को हम प्रिंट करने के लिए. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. कैरेक्टर सेट, कौन कौन से कैरेक्टर सेट होते हैं. ठीक है, जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उन्हीं को बोलते हैं कैरेक्टर सेट. कॉन्स्टेंट्स, क्या कॉन्स्टेंट्स है और कौन सा वेरिएबल्स है. ठीक है, ऑपरेटर्स इन क्यूबिक्स, क्यू बेसिक्स के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं. रियल्टर्स एंड ऑपरेटर्स, किसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं और किसे हम, लास्ट है हमारा स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो कंप्यूटर नेवर वर्क्स ऑन इटसेल्फ, कंप्यूटर कभी स्वयं से काम नहीं करता बल्कि इसके लिए कोई यूज़र्स होता है जिसको हम इसको चलाते हैं. ठीक है, तो क्यू बेसिक्स का इंट्रोडक्शन यही है कि क्यू बेसिक्स इज़ एन आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ इट्स इंट्यूटिव कमांड्स, सिंपल स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो होता है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे हमें एक सहज ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. ठीक है, अपने काम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग ये सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं. उसी में से एक क्यू बेसिक्स है. क्यू बेसिक्स में हम प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं. ये समझ लो कि जिस तरह से आजकल के टाइम में ऐप बन रहा है उसी तरह से क्यू बेसिक्स क्या है, हम क्यू बेसिक्स के थ्रू हम ऐप तैयार करते हैं. ठीक है, खासकर कंप्यूटर के लिए एक ऐप तैयार कर रहे हैं जो हमारा जो लाइफ को आसान कर देगा. नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट अ क्यू बेसिक्स. क्यू बेसिक स्टार्ट कैसे करते हैं. डबल क्लिक ऑन द क्यू बेसिक्स आइकन पे डबल क्लिक करो अगर डेस्कटॉप पे है. ठीक है, अब उससे बाहर निकलना है तो एस्केप बटन दबा दो. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ क्यू बेसिक्स. क्यू बेसिक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. यहाँ पे देखो टाइटल बार है. ठीक है, मीनू बार है जैसे मैंने बताया, फ्रेम, फाइल का नाम जो लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग जहाँ हम लिखते हैं ये हमारा ब्लैक पोर्शन में दिख रहा है. ठीक है, और इसी तरह से नीचे एकदम स्टेटस बार है, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ क्यू बेसिक्स है. नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनू कमांड. तो मीनू कमांड में जैसे मैंने बताया कि हमारा फाइल होता है, जैसे यहाँ देखिए फाइल है, फाइल में लिखा हुआ न्यू, ओपन, सेव, ये हमारा एक कमांड हो गया. ठीक है, इसी तरह से और भी एडिट का कमांड है, कट, कॉपी, पेस्ट. इसी तरह व्यू का कमांड है ना. व्यू में हम कौन सा सब्जेक्ट्स है, हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन को. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 90. सॉरी, इसमें हमारा जो है स्प्लिट्स, जैसे भी बताया कि हमारे व्यू में स्प्लिट्स कमांड है, किस तरह से स्प्लिट करते हैं. फाइंड है. ठीक है, रन है, रन करने के लिए स्टार्ट, रीस्टार्ट, कंटिन्यू. नेक्स्ट है हमारा डिबग. कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारा उसमें किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को डिबगिंग करते हैं. ठीक है, स्टेप में प्रोसीजर, स्टेप, ट्रेस ऑन. नेक्स्ट है आपका राइटिंग एंड सेविंग द प्रोग्राम. जब हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो हम कैसे करते हैं. क्यू बेसिक्स स्टार्ट किया. ठीक है, इसके बटन दबाया, विंडोज डायलॉग बॉक्स, फिर टाइप द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. हमने एक एक करके सारा लाइन से टाइप किया. नेक्स्ट है फाइल, ओपन करेंगे, सेव एज बटन करेंगे, सेव एज, फिर और नाम लिख करके हम एंटर कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा. अब उसको रन करना है. रन प्रोग्राम करने के लिए रन पे क्लिक करना होगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया
ये ना स्टार्ट रीस्टार्ट, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो रन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेस F5 बटन दबाइए, चाहे यहाँ पे मेनू में जा करके क्लिक करिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग अ प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फाइल सेक्शन में जाएंगे, जन प्रिंट कमांड करेंगे तो वहाँ से हम प्रिंट सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम आपको कैरेक्टर सेट, पेज नंबर 92। कैरेक्टर सेट्स देखो, यहाँ पे नंबर का कैरेक्टर सेट है, लेटर का कमेंट सेट है, ठीक, इसे कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें नंबर्स हैं। स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, अब इसमें क्या कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब वो हमेशा वही फिक्स होता है, वेरिएबल मतलब लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन सा है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स है जो फिक्स है, ठीक। यहाँ दे रखा है कुछ नंबर जो 5, 0, 8 है, 3, -3.56, ठीक है। इंटीजर्स हो गए। इसके अलावा कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स के अंदर मतलब हमने कुछ सॉरी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 32767। मतलब कैरेक्टर का होता है, हम एक एक जो लेटर्स होता है किस तरह से टाइप करते हैं, वो जो लेटर्स होते हैं उसी को एक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो कितने हम स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं, तो वो हमारा 32767 है, राइट। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल रिप्रेजेंट स्टोरेज लोकेशन इन योर कंप्यूटर डेट होल्ड वैल्यूज कंसिस्ट डाटा एंड चेंजेस एज द प्रोग्राम, ठीक। ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम, ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप, ईच वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू। तो इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल होता है और न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब होता है कुछ वेरिएबल्स जो हम डॉलर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं जैसे E29 लोकेशन बताता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स इन क्यूबेसिक्स। क्यूबेसिस में अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक सभी लोग जानते हैं, जो हमारा मैथ में यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे दे रखा हुआ, सब्ट्रैक्ट करना, एडिशन का मतलब ऐड करना, ये डिवीजन है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर का मतलब लोअर देन, ग्रेटर देन, ये क्या है, लोअर इक्वल है, ये ग्रेटर इक्वल है, ये हमारा इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है। इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर लॉजिक्स यूज होता है, जहाँ पे नॉट एंड और का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट्स, लास्ट है आपका ये स्टेटमेंट्स। जैसे हमने कोई टाइप स्टेटमेंट करना है तो हम स्टेटमेंट एलिटी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल शो असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट है रीड एंड इनपुट। अगला आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स, एंड लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर नेक्स्ट एंड डू लूप। नेक्स्ट है आपका लास्ट में इधर मेमोराइज सेक्शन। आपको 3 पेज आपको पहले रिकॉर्ड करना अपने वॉइस में, देन यू टू सेंड। ये भी आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट रहता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। अगला एक्सरसाइज है, ये मैं आपको पेजेस के रूप में भेज दूँगा, ठीक है। कंप्लीट है। और जैसे मैंने दे रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर्स आपको टिक करने के लिए, तो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पेज नंबर 88 पे, वहाँ लिखा होगा D1, पेज नंबर 92 पे D2 लिखा होगा, ठीक है। पेज नंबर इसमें 92 होगा। तो हम दिखा देता हूँ एक, जैसे कुछ हैं आपको आंसर्स किस तरह से देने हैं। तो आपका एक आंसर यहाँ देखिए मिल गया है D1 में, ठीक है। अगला जो आंसर है, शायद कुछ आंसर सामने ही लिखे होंगे तो उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, सॉरी गला खराब। D3 के आंसर के लिए देखो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, मैंने D3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने ये रेड से टिक कर रखा हुआ है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट डिफिनेशन, डिफरेंस बताना है तो हमारा कांस्टेंट के लिए ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वेरिएबल के लिए आप देखोगे यहाँ से टिक है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है, ठीक है। इन दोनों को लिख लोगे D3 के लिए। D4 के लिए यही कैरेक्टर सेट है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये एग्जांपल के तौर पे नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ एग्जांपल दे दोगे। D2 के लिए आपका यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर में क्यूबेसिस लिखना है, फिर ये हेडिंग डालनी है और कुछ नहीं लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये एग्जांपल दे देना है। इसी तरह से रिलेशन ऑपरेटर लिखना है, फिर आपको ये सारे रेड बिग सिंबल ये आपको एग्जांपल दे देने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है और ये क्या होता है, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर में आप लॉजिकल ऑपरेटर लेके कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये एग्जाम्पल दे दिए नॉट एंड और, राइट। ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दे रखा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेड मास, वही फुल फॉर्म होता है जो बॉड मास का होता है, ठीक है। यहाँ पे ई का कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ऑफ है तो यहाँ पे ब्रैकेट ई से क्या है यहाँ पर
कंप्यूटर की लैंग्वेजेज में, ठीक है, इसको बाद में बता देंगे आपको, राइट। यहाँ देखिए बेडमास से डायरेक्टली आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये आप होमवर्क ले लो, इसे यहाँ नोट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, आप ये सब कर लेना, राइट। टेक केयर टू एवरीबॉडी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।